हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिवा टेक्निकल। आज की वीडियो में बात करेंगे पीओडब्ल्यू और पीओएस की, यानी कि प्रूफ ऑफ वर्क्स और प्रूफ ऑफ स्टैक की। तो क्रिप्टो करेंसी से संबंधित यदि हम किसी भी कॉइन की बात करें तो वो किसी न किसी कॉन्सेंसस मैकेनिज्म पे कार्य करता है। कॉन्सेंसस मैकेनिज्म से मतलब है कि या तो प्रूफ ऑफ वर्क पे कार्य करता है या प्रूफ ऑफ स्टैक पे कार्य करता है। वर्तमान समय की यदि हम बात करें तो जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है उनका झुकाव प्रूफ ऑफ स्टैक की तरफ हो रहा है, यानी कि प्रूफ ऑफ स्टैक प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टैक की तरफ उनका झुकाव बढ़ता जा रहा है। वो वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में जो है हम व्हाट इज पीओडब्ल्यू यानी कि प्रूफ ऑफ वर्क क्या है ये देखेंगे। फिर हम देखेंगे माइनस और माइनिंग क्या होता है, इसको देखेंगे। फिर हम देखेंगे माइनस पूल क्या होता है, माइनस पूल्स क्या होता है। फिर हम देखेंगे व्हाट इज पीओएस यानी कि प्रूफ ऑफ स्टैक क्या है। उसके बाद हम प्रूफ ऑफ स्टैक देखेंगे। फिर हम वैलिडेटर देखेंगे, वैलिडेटर क्या होता है। फिर हम देखेंगे स्लैशिंग क्या होता है। फिर स्टैकिंग पुल्स देखेंगे कि स्टैकिंग पुल्स क्या है। फिर हम इनके अंदर बाद में लास्ट में जो है हम पीओएस और पीओडब्ल्यू के बीच में डिफरेंस देखेंगे। तो इसके जितने भी टर्म्स हैं संबंधित इससे, यानी कि जितने भी छोटे छोटे टर्म्स हैं आज की वीडियो में हम उन सभी को देखेंगे। किस तरह से इथेरियम जो है वो पीओडब्ल्यू से पीओएस की तरफ शिफ्ट हुआ है, उसके क्या रीजन्स हैं और उसमें उसको क्या फ़ायदा है, उससे इन फ्यूचर जो है क्या उसको बड़ा लाभ होने वाला है। आज की वीडियो में हम ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो प्रूफ ऑफ वर्क यानी कि पीओडब्ल्यू की यदि मैं बात करूं तो ये क्रिप्टो करेंसी से एक मैकेनिज्म है जिसमें जो है ट्रांजिशन को किसी भी ब्लॉकचेन पे यदि कोई ट्रांजिशन हुआ है उसको वेरीफाई करने के लिए कंसेंसस मैकेनिज्म है। इसके अंदर क्या होता है कि जितने भी उस ब्लॉकचेन से संबंधित जितने भी उस नेटवर्क में कंप्यूटर लगे हैं या नोड लगा है उनका सभी का एग्री होना आवश्यक है। यदि उनमें से एक भी डिसएग्री होता है तो जहाँ हमारा ट्रांजिशन है वो वेरीफाई नहीं होगा। तो इसके लिए जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ए जो है ये बी को 5 जो है BTC जो है ये ट्रांसफ़र करना चाहता है। आप 5 की जगह जो है यहाँ 10 BTC भी लिख सकते हैं। 10 बिटकॉइन जो है इसको ट्रांसफ़र करना चाहता है। तो होता क्या है कि हो सकता है कि ये जो ए है ये फेक ट्रांजिशन कर दे, ऐसा भी संभव है। हो सकता है कि ये इन 10 BTC को बी की बजाय सी और डी को भी भेज दे, यानी कि हो सकता है ये सी को भी ट्रांजिशन कर दे और डी को भी कर दे, यानी कि ट्रांजिशन जब तक वेरीफाई नहीं होता। उससे पहली बात है ये हम मान रहे हैं। उसके पश्चात क्या हो सकता है कि ये जो है यहाँ 10 की बजाय 6 लिख दे, 6 जो है इसको ट्रांसफ़र कर दे और कह दे कि मैंने आपको 10 किया है। तो इसी चीज़ को यानी कि इस ट्रांजिशन को वेरीफाई करने के लिए जो है वो हमें माइनस की जरूरत करती है। यानी कि क्रिप्टो करेंसी के ब्लॉकचेन में जो भी नए कॉइन्स जो है वो आते हैं वो माइनस के थ्रू ही आते हैं। माइनस क्या करते हैं, इस ट्रांजिशन को वेरीफाई करते हैं। तो अब होता क्या है कि जैसे किसी भी ट्रांजिशन को वेरीफाई करने के पश्चात, यानी कि जैसे माइनस ने कोई भी ट्रांजिशन जो है वो वेरीफाई कर दिया, वेरीफाई करने के पश्चात उसको रिवार्ड के रूप में कुछ जो है कॉइन रिवार्ड के रूप में प्राप्त होंगे। वो कॉइन फिर बाद में सर्कुलेशन में आ जाएंगे। तो जो इसको वेरीफाई कर रहा है वो माइनस है और जो कॉइन जो उसमें आए हैं सर्कुलेशन में आए हैं ट्रांजिशन के वेरीफिकेशन के बाद वो माइनिंग हो गया। अब इस प्रोसेस को यानी कि माइनस के द्वारा किसी भी ट्रांजिशन को वेरीफाई करना जो है वो वैलिडेशन कहलाता है। और यदि हम वैलिडेशन की बात करें कि क्रिप्टो वैलिडेशन क्या है, यानी कि ट्रांजिशन वैलिडेशन क्या हुआ इस तरह से। तो ट्रांजिशन वैलिडेशन की यदि हम बात करें तो ट्रांजिशन वैलिडेशन में क्या होता है कि एक पीओडब्ल्यू की यदि हम बात करें तो पीओडब्ल्यू से संबंधित जो ट्रांजिशन वैलिडेशन है उसमें क्या होता है कि एक मैथमेटिकल पजल होती है जिसको कि सोल्व करना होता है। सोल्व के लिए क्या है, बड़े बड़े जो कंप्यूटर हैं या ग्राफिक्स कार्ड है उनके थ्रू जो है इसको सोल्व किया जाता है। उसके लिए जो बड़े बड़े माइनर्स हैं वो अपने कंप्यूटेशन पावर के थ्रू जो है उसमें हिस्सा लेते हैं। उसमें यानी कि बहुत सारे जितने भी कंप्यूटेशन पावर के थ्रू जितने माइनर्स है वो उसमें हिस्सा लेते हैं। उसमें क्या होता है कि जब ये उस मैथमेटिकल पजल को सोल्व करते हैं तो मान लिया 100 माइनर्स या 100 माइनर्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया, तो उसमें क्या होगा कि केवल एक ही माइनर्स जो है उस मैथमेटिकल पजल को सोल्व कर पाएगा और बाकी के जितने भी 99 यदि माइनर्स हैं बचेंगे वो जो है अगले किसी भी ट्रांजिशन में यानी वैलिडेशन में हिस्सा ले सकेंगे। केवल एक ही को इसमें जो है वो रिवार्ड मिलेगा और एक ही इसको जो है सोल्व यानी कि उस ब्लॉक को जो है वो
जो ब्लॉक चेन है उस ब्लॉक को ऐड कर पाएगा। तो उससे संबंधित देखें तो इसमें ये बहुत बड़ी खामी है कि इतने सारे लोग, यहाँ तो मैंने 100 माइनस की एग्जांपल दिया है, हो सकता है कि वहाँ हज़ारों माइनस जो है पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो उस तरह से देखें तो यदि एक जीता है और बाकी यदि 1000 भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करें तो 999 का जो कंपटीशन पावर थी, एनर्जी गई, प्लस उनका समय जो खराब हुआ, प्लस यदि देखें तो उनका जो है वो सब वेस्ट चला जाता है और नेक्स्ट जो भी ट्रांजिशन वैलिडेशन के लिए आती है फिर वो उसमें पार्टिसिपेट कर पाते हैं। उस तरह से देखें तो यहाँ पे जो ये बहुत बड़ी खामी जो है इसमें POW के जो नेटवर्क है इसमें आई है। हालांकि ऐसा नहीं है, POW जो है एक वेल टेस्टेड जो है वो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू जो है आज तक जो है बिटकॉइन और जो एल्स कॉइन है वो सिक्योर है इनका ट्रांजिशन। तो अब माइनिंग पूल की बात करें तो माइनिंग पूल से अभिप्राय है कि कुछ छोटे बड़े माइनर्स, यानी कि एक तरह से पूल से मतलब होता है कि जो है बहुत छोटे माइनर्स भी और बड़े माइनर्स भी मिलके जब किसी भी ब्लॉक को ब्लॉक चेन पर ऐड करने के लिए प्रयास करते हैं तो उससे क्या होता है कि उनको जैसे उन्होंने मिलके जो है एक ब्लॉक को ब्लॉक चेन पर ऐड कर दिया तो रिवार्ड के रूप में जो कॉइन मिलेगा तो उस कॉइन को वह उससे जो शेयरिंग है उसको अपने कंपटीशन पावर के हिसाब से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, जिससे कि उन्हें आसानी से जो है कुछ प्रॉफिट जो है वो ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट इज POS यानी कि प्रूफ ऑफ स्टैकिंग क्या है। प्रूफ ऑफ स्टैकिंग की यदि हम बात करें तो POW से ये एडवांस फीचर्स है और यदि हम इसकी बात करें तो इसमें जो है एक तरह से इसको POW की स्थान पर जो है अल्टरनेट के रूप में जो है वो प्रयोग किया जा रहा है। इसमें क्या होता है कि इसमें माइनस नहीं होते हैं, इसमें ये जो माइनस है ये माइनस नहीं होंगे, माइनस की जगह इसमें वैलिडेटर्स होते हैं। वैलिडेटर से अभिप्राय यह है कि वहाँ पे जो ट्रांजिशन को वेरीफाई करने वाले हैं वो वैलिडेटर्स होंगे और उसमें जो है माइनिंग यानी कि जो माइनस है जिस तरह से वहाँ पे एक मैथमेटिकल पजल को सोल्व करना पड़ता था उस तरह का यहाँ पे कोई प्रोविजन नहीं है। यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे वैलिडेटर्स हैं, वो क्या करेंगे कि मिलके जो है उनमें से कंप्यूटराइज एल्गोरिथम के थ्रू जो है किसी एक वैलिडेटर को जो है किसी भी ट्रांजिशन को वेरीफाई करने के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। अब उसमें होता क्या है कि मान लिया यहीं पे अगर हम आ जाएं तो इसमें क्या होता है, जैसे उसमें जो है A ने B को 10 बिटकॉइन भेजे या 5 भेजे या 6 भेजे, उस तरह के ट्रांजिशन को वेरीफाई करने के लिए माइनस थे। तो यहाँ पे क्या है, वैलिडेटर्स है। तो हो सकता है कि जैसे A से B को 5 BTC भेजने हैं और यहाँ पे जो वैलिडेटर्स है वो उसको गलत वेरीफाई कर दे कि भेज दे, ट्रांजिशन जो है उसने वास्तव में 5 बिटकॉइन जो उसको भेजे ही ना हो। तो यदि हम इथेरियम की बात कर लें तो इथेरियम जब POW से POS में शिफ्ट हो रहा है, अब लगभग हो गया, उसकी जो शिफ्टिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब जो है यदि हम यहाँ पे POS जब ये नेटवर्क पे कार्य करेगा, POS के मैकेनिज्म पे कार्य करेगा, तो जैसे आप हो, मान लिया कोई भी है, तो उसमें जो है 32 इथेरियम की उसको जो है स्टैक करना पड़ेगा, तब वो उसके प्रूफ ऑफ स्टैक में वैलिडेटर के रूप में भाग ले सकता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन और भी है कि जितने ज़्यादा किसी के स्टैकिंग होगा उतनी ज़्यादा उसके चांस बढ़ जाएंगे कि वो वहाँ पे वैलिडेटर सेलेक्ट हो सकता है। तो उस तरह से यहाँ पे ना माइनिंग का झंझट है, ना यहाँ पे पजल का झंझट है। तो उस तरह से देखें। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे कंपटीशन पावर के साथ जो इतने सारे लोग जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और यहाँ पे क्या है कि कंप्यूटर एल्गोरिथम के थ्रू जो है उन्हीं जो भी उस ब्लॉक चेन नेटवर्क का हिस्सा है वही वैलिडेटर्स जो है इसमें से सेलेक्ट होगा और वही इस जो ट्रांजिशन है उसको वेरीफाई करेगा। तो उस तरह से देखें तो यहाँ पे काफ़ी जो है जितना भी झंझट था और उस तरह से देखें और जितने भी यहाँ पे जो मुश्किलें थी कि इतने लोगों में से कैसे सेलेक्ट होगा, वहाँ पे एक आदमी जो है एक ही सोल्व कर रहा था, यहाँ पे क्या है कि पहले से ही सिलेक्ट कर लिया जाता है कि एक आदमी जो है इस ट्रांजिशन को वेरीफाई करेगा। अब इसमें आते हैं, इसमें कुछ टर्म्स हैं, जैसे जो ये वैलिडेटर है और ये स्लैशिंग है। स्लैशिंग से मतलब ये है कि कोई भी वैलिडेटर जिसने अपनी जो है कोइन जो स्टैक कर दिया है कि मैं वैलिडेटर बनने के लिए तैयार हूँ और मेरे इतने कोइन जो है वो स्टैक हैं, तो क्या होगा कि यदि उसने किसी फेक ट्रांजिशन को वेरीफाई कर दिया तो जितने कोइन उसने स्टैकिंग के लिए दिए होंगे वो उसके जब्त हो जाएंगे, उसको वापस नहीं मिलेंगे। इसी को हम बोलते हैं स्लैशिंग। अब हम बात करते हैं कि स्टैकिंग पूल की। जिस तरह से वहाँ पे माइनिंग पूल थे, यहाँ पे स्टैकिंग पूल हो सकता है। जैसे वहाँ पे क्या था कि छोटे बड़े माइनर्स इकट्ठा होकर ब्लॉक चेन के ऊपर जो है एक ब्लॉक को ऐड करते थे, उसी तरह से यहाँ पे क्या है, वैलिडेटर बनने के लिए छोटे बड़े जितने भी जो स्टैकिंग है यानी स्टैकिंग करने वाले लोग, जैसे आपके पास
3 इथेरियम है, मेरे पास 10 इथेरियम है, किसी और के पास 5 इथेरियम है, उस तरह से। और वैलिडेटर बनने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, 32 इथेरियम। तो उस तरह से जो है काफ़ी लोग जो है इकट्ठा होकर किसी भी स्टैकिंग पूल का हिस्सा बन के जो है वो वैलिडेटर बन सकते हैं। और फिर उसी रेशियो में यदि उनको जो है रिवार्ड के रूप में कुछ फीस मिलती है तो उसको वह जो है आपस में बांट कर जो है उसका प्रॉफिट ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया प्रूफ ऑफ स्टैकिंग। प्रूफ ऑफ स्टैकिंग की एक खास बात हो रही है कि प्रूफ ऑफ स्टैकिंग में सिर्फ ट्रांजेक्शन फीस मिलती है, कोई कौन जो है रिवार्ड के रूप में नहीं मिलता है। अब हम आ जाते हैं डिफरेंट बिटवीन प्रूफ ऑफ वर्क्स एंड प्रूफ ऑफ स्टैकिंग। तो सबसे बड़ा यदि हम डिफरेंट करने की बात करें तो यहाँ पे क्या है, POW में क्या है कि यहाँ पे बहुत बड़े नेटवर्क यानी कंप्यूटर नेटवर्क की आपको ज़रूरत पड़ेगी, कंप्यूटेशनल पावर की ज़रूरत पड़ेगी, आपको काफ़ी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। जबकि इसमें जो है POS में प्रूफ ऑफ स्टैक में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं, आप एक नॉर्मल कंप्यूटर से भी किसी भी ट्रांजेक्शन को जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो एनर्जी कंजप्शन है वो बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी कंजप्शन होता है। यदि हम बिटकॉइन की बात करें तो 121 टेरावाट बिजली एक साल में खा जाता है। यहाँ पे ऐसी कोई इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि यहाँ पे यदि हम बात करें तो 90% तक की जो हमारी बिजली है वो बच जाएगी। यदि हम तीसरी इसमें डिफरेंट की बात करें तो तीसरा डिफरेंट ये है कि यहाँ पे क्या है, जब ब्लॉकचेन के ऊपर कोई हम ब्लॉक ऐड करता है माइनर, तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे इसको जो है रिवार्ड के रूप में एक तो कॉइन मिल जाता है, प्लस इसको फीस जो है गैस फीस वो इसको मिल जाती है। लेकिन प्रूफ ऑफ स्टैक में कोई कॉइन जो है रिवार्ड के रूप में नहीं मिलता है। यहाँ पे सिर्फ जो है यदि हम बात करें तो इसको जो है ट्रांजिशन फीस ही मिलती है, यानी कि ट्रांजिशन फीस गैस फीस के रूप में जो है इसको प्राप्त होती है। यदि हम चौथे अंतर की बात करें तो यहाँ पे क्या है, जिनके पास जो है ज़्यादा कंप्यूटर नेटवर्क है, अच्छे ग्राफिक्स कार्ड है, वही इसमें जो है POW में भाग ले सकते हैं। यहाँ पे क्या है, एक आम आदमी भी अपने कुछ कॉइन्स के थ्रू भी स्टैकिंग पूल के थ्रू भी जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो उस लिहाज से देखें तो प्रूफ ऑफ स्टैक जो है वो ज़्यादा डिसेंट्रलाइज है और जो प्रूफ ऑफ वर्क है वो थोड़ा से कम डिसेंट्रलाइज दिखाई दे रहा है। लेकिन हम वर्क की बात करें तो वेल टेस्टेड है और उसका जो नेटवर्क है वो जब से बिटकॉइन का जो है जन्म हुआ है तब से अब तक जो है उसने जितनी भी ट्रांजेक्शन है उनको सिक्योर रखा है। यदि हम प्रूफ ऑफ स्टैक की बात करें तो ये भी अपनी अर्ली स्टेज में है, यानी कि एक तरह से टेस्टिंग स्टेज में है। आगे पता चलेगा इन फ्यूचर जो है इसके कितने बेनिफिट्स जो हैं, क्या प्रूफ ऑफ वर्क की अपेक्षा ज़्यादा होंगे, यदि ज़्यादा होंगे तो इसलिए जो है क्रिप्टो करेंसी के जितने भी कॉइन्स हैं उनका जो झुकाव है वो प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टैक की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों आपका इस विषय में क्या विचार है, आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन अवश्य दें कि आप जो है प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टैक के बारे में क्या सोचते हैं, आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्या सोचते हैं, आपका अपना क्या विचार है। अपने जितने भी आपके कमेंट्स हैं वो कमेंट्स बॉक्स में अवश्य दें। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।